अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। आर्मी चीफ की तब्दीली वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के लिए यौम निजात साबित होगी। और इसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि ये तासर दिया जा रहा था, पहले ये बताया जा रहा था कि आसिम मुनीर बतौर आर्मी चीफ इमरान खान के लिए नाकाबिले कबूल है। इसीलिए जब आसिम मुनीर की समरी सदर आरिफ अलवी के पास जाएगी, वो इमरान खान से मुशावरत करेंगे और इस समरी को रद्द कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो है वो तमाम तर मुश्किलात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उनमें इजाफा हो जाएगा। लेकिन हमने देखा कि वो समरी जब सदर आरिफ अलवी के पास गया, सदर आरिफ अलवी इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे, 45 से 50 मिनट उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात हुई और फौरन से हमने देखा कि समरी को मंजूर कर लिया गया और सदर आरिफ अलवी ने समरी के ऊपर दस्तखत कर दिए। यकीनी तौर के ऊपर यह एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। तो क्या वाकई जनरल आसिम मुनीर बतौर आर्मी चीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेपनाह फायदामंद साबित हो सकते हैं? तो इसका जवाब हाँ है और उसके 5 बड़े अहम पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि कौन सा पहला पॉइंट है जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि नए तैनात होने वाले जनरल आसिम मुनीर, जिन्होंने पाक फौज की कमान संभाली, अब उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाकाबिले यकीन हद तक फायदा पहुंचेगा। तो पहला पॉइंट यह है कि हम देखते हैं कि इमरान खान साहब को जब रात की तारीकी के अंदर इक़्तिदार से रुखसत किया गया, वो सड़कों पर निकले और उन्होंने ये तासर दिया कि ये रिजीम चेंज ऑपरेशन जो था इसके अंदर अमेरिका भी था। फिर उन्होंने कहा कि इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट थी। उन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लिया और अवाम को यह तासर दिया कि रिजीम चेंज के अंदर अस्करी एस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस थी। तो अब यकीनी तौर के ऊपर जनरल आसिम मुनीर जो है नए मुंतखब आर्मी चीफ, ये तो सिर्फ रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा नहीं थे। तो इसलिए इमरान खान के तो इन हवाले से कोई खदशात नहीं होंगे, तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होंगे, उनको शायद आसिम मुनीर साहब से कोई गिला शिकवा भी नहीं होगा। तो इसलिए आसिम मुनीर जो है वो जब पीडीएम को उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे थे या वो इमरान खान की नज़र में रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा नहीं थे, तो वो जो इमरान खान का एक नैरेटिव देने की कोशिश की जाती है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, वो खत्म हो जाएगा। तो यकीनी तौर के ऊपर इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये वाली जो सूरत हाल है ये फायदामंद साबित होगी। दूसरा जो है बताया ये जा रहा है, तासर ये देने की कोशिश की जा रही है कि सैयद आसिम मुनीर को आर्मी चीफ तैनात किया है नवाज शरीफ साहब ने, और अब ये जो है नवाज शरीफ साहब के जो सियासी मफादात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। क्या वाकई ऐसा होगा या माजी में ऐसा हुआ? तो इसका जवाब नफी में है। आप तारीख उठाकर देख लें, जनरल आसिफ नवाज, जनरल वहीद काकड़, जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल रहील शरीफ, जनरल कमर जावेद बाजवा, इन पांचों को आर्मी चीफ जो है नवाज शरीफ साहब ने लगाया था। लेकिन आखिर में हमने देखा कि वो नवाज शरीफ साहब की तवक्कुआत के ऊपर बिल्कुल पूरा नहीं उतरे, इख्तलाफात पैदा हुए और उसके बाद हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब जो थे उनके ये फैसले गलत साबित हुए। तो कभी भी अगर आसिम मुनीर साहब को इस चीज का एहसास दिलाया गया कि हमने कोई एहसान किया था या हमारी मेहरबानियों की वजह से या हमारी शफकत की वजह से आप आर्मी चीफ बने हैं, तो जनरल आसिम मुनीर ने आर्मी चीफ बनना था, वो बन गए। अब अगर इस तरीके से उनके ऊपर इस तरीके से उनको ये बताया जाएगा तो यकीनी तौर के ऊपर वो इस चीज का माइंड भी करेंगे और वो कभी भी नवाज शरीफ साहब की सियासी तवक्कुआत जो है उससे हवाले से पूरा नहीं उतरेंगे, क्योंकि वो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, पाक फौज के, इंतहाई प्रोफेशनलिज्म, और मेरा ख्याल है कि उस हवाले से वो सिर्फ अपने कोर कमांडर्स को इत्मीनान में लेकर वो फैसले करेंगे जो कि पाकिस्तान के हक में बेहतर होंगे, ना कि किसी एक सियासी जमात के हवाले से। तो इससे भी ऑटोमेटिकली क्या होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा पहुंचेगा। इसी तरीके से अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो उनकी इख्तितामी तकरीर थी उसके अंदर उन्होंने कहा कि मेरा जो है जनरल आसिम मुनीर से 24 साल का तल्लुक है। जब हम उस तकरीब से बाहर निकले तो ये डिस्कशन हो रही थी, कहा जा रहा था कि अगर इतना पुराना तल्लुक है तो इसका मतलब है कि जिस रास्ते के ऊपर ये जो तरीक़ाकार, ये जो पॉलिसी जनरल कमर जावेद बाजवा लेकर चल रहे थे, आसिम मुनीर भी उसी पॉलिसी को लेकर चलेंगे। लेकिन इसे एग्री नहीं किया जा सकता। अगर ऐसी बात है कि 24 साल का तल्लुक है तो फिर आपको याद होगा कि जब आसिम मुनीर DGISI बने तो महज 8 माह के अंदर उनको DGISI की जो सीट थी उसे हटा दिया गया। बाद में कहा गया कि जी इमरान खान साहब ने कहा था, इमरान खान साहब ने कहा था या कोई भी वजह थी, लेकिन हटाया किसने? आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने। तो यकीनी तौर के ऊपर ये वाली चीज तो एक इंसान है वो माइंड करता है कि एक पोजीशन के ऊपर काम कर रहा हो, थोड़ा सा प्रेशर मिले, वजह कोई भी उसको हटा दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि फौज के अंदर जब आप सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट जनरल तक का सफर करते हैं, 35 से 40 साल का ये सफर होता है, तो लोग मिलते हैं, लोग 25-30 साल जो है वो एक दूसरे के वाकिफ कार रहते हैं, मिलते रहते हैं वक्तन फक्तन मुख्तलिफ ट्रांसफर्स के दौरान। आसिम मुनीर साहब जो है इन्होंने बतौर ब्रिगेडियर जो है जनरल कमर जावेद बाजवा के अंडर कमांड जरूर काम किया है। जब ये 10 कोर के कमांडर थे, कोर कमांडर थे 10 कोर लेफ्टिनेंट जनरल, तो आसिम मुनीर उस वक्त ब्रिगेडियर थे। तो बहरहाल उसकी बुनियाद पर यह नहीं कहा जा सकता कि अगर ये तल्लुक है तो जो जनरल कमर जावेद बाजवा की पॉलिसी थी जनरल आसिम मुनीर भी उसी पॉलिसी को लेकर चलेंगे। जब वो पॉलिसी नहीं रहेगी, वो तरीक़ाकार नहीं रहेगा, तो यकीनी तौर के ऊपर इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा पहुंचेगा। इसी तरीके से अगर हम चौथे नुक्ते की बात करें
तो जनरल आसिम मुनीर जो थे क्वार्टर मास्टर जनरल थे, लेकिन उससे पहले वो 2 साल गुजरांवाला के कोर कमांडर भी रहे। तो उनको बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा है कि इमरान खान के खिलाफ अगर बयानियां लेकर चलेंगे, अवाम क्या सोचेगी, उनको बड़े खूबी से बाखूबी अंदाजा है कि अवाम और फौज के दरमियान ये जो एक खलीज, ये एक तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो यकीनी तौर के ऊपर वो नए नए आर्मी चीफ बने हैं, वो ये नहीं चाहेंगे कि ये खलीज जो है ये बढ़े। तो उस हवाले से मेरा ख्याल है कि वो कुछ ऐसे अहम फैसले कर सकते हैं जो बज़ाहिर मामूल के फैसले होंगे, लेकिन उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा पहुंचेगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायती हैं वो ये तस्वर करने लगेंगे कि जनरल आसिम मुनीर वाकई जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि जब भी कोई आर्मी चीफ बनता है तो वो ट्रांसफर्स करता है। जैसा कि मैंने गुज़श्ता वीलाग में कहा था कि अनकरीब जो मौजूदा DGISPR हैं मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, वो भी ट्रांसफर होने वाले हैं और मुमकिन तौर के ऊपर वो किसी जगह पर जाकर कोर कमांडर लगेंगे। तो इसी हवाले से मेजर जनरल फैसल नसीर जो कि ISI के हैं, और इमरान खान साहब अपनी तकारीर के अंदर, जलसे जुलूसों के अंदर, अपने ऊपर होने वाले कातलाना हमले के अंदर उनका नाम लेते रहे। अब अगर एक मामूल की ट्रांसफर और पोस्टिंग जो होती है, ये क्योंकि फौज का हिस्सा होती है, ये आपके कैरियर का हिस्सा होती है, अगर इस तरीके से आसिम मुनीर जो है वो उनकी ट्रांसफर किसी और जगह पर कर देते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमी इसको भी एक पॉजिटिव पॉइंट के तौर पर लेंगे और यकीनी तौर के ऊपर इससे जो हमायत है आसिम मुनीर साहब की वो बढ़ेगी। इसी हवाले से अगर एक पांचवा जो अहम तरीन पॉइंट है इस हवाले से वो ये है, जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी कहा कि फौज ये फैसला कर चुकी है कि फौज जो है वो न्यूट्रल रहेगी, गैर जानबदार रहेगी, वो जो है अब कोई सियासी किरदार अदा नहीं करेगी, सियासी मुदाखलत नहीं करेगी। अगर ये वजह है तो यकीनी तौर के ऊपर जिस तरीके से इमरान खान को लोगों की सपोर्ट मिल रही है, अगर इंतखाबात हो जाते हैं और वो इंतखाबात पुरअमन भी होते हैं, शफाफ भी होते हैं, उसके अंदर किसी को सिलेक्ट नहीं किया जाता बल्कि जो अवाम का वोट है वो मुंतखब करता है, तो फिर यकीनी तौर के ऊपर इमरान खान के पास इम्कानात हैं कि वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हो सकते हैं। अगर फौज ने यह फैसला कर लिया है, वो सिलेक्शन की तरफ नहीं जाएगी, अवामी नुमाइंदों को मुंतखब करने का जो किरदार है वो अवाम के पास है और वोटों के जरिए तब्दीली आएगी। तो मेरा ख्याल है कि इससे इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा फायदा पहुंच सकता है। ये वो 5 पॉइंट्स थे जिसकी बुनियाद पर यह साबित होता है, हम ये कह सकते हैं कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए फायदामंद साबित होंगे। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट्स की शक्ल में जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।